नतमस्तक है आज तुम्हारी शहादत पे। इस जहां का हर शख्स तुमसे छोटा नजर आता है, इस जहां का हर शख्स तुमसे छोटा नजर आता है। जी हाँ, ऋषि कुमार की आदरणीय योगेंद्र कुमार जी का आगमन हो चुका है। हम कर्तव्य ध्वनि से चाहते हैं कि इनका स्वागत, उनके पिताजी आदरणीय राजीव रंजन जी यहाँ पर उपस्थित है। लिहाजा धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। देश की रक्षा करते हुए मात्र 23 वर्ष की उम्र में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकी वारदात के शिकार हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को प्रथम शहादत दिवस पर बुधवार को बेगूसराय वासियों ने श्रद्धापूर्वक नमन किया। जीडी कॉलेज के एनसीसी परेड ग्राउंड में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट ने भी अपनी मिट्टी के सपूत को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर बेगूसराय सदर अस्पताल के राष्ट्रकवि दिनकर रक्त केंद्र के सहयोग से कॉलेज परिसर में श्रद्धांजलि सभा स्थल पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के पिता राजीव रंजन ने जब देश के लिए शहीद हुए अपने इकलौते पुत्र के तैलचित्र पर जब पुष्पांजलि अर्पित कर प्रणाम किया तो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी बहादुरी पर बेगूसराय और बिहार ही नहीं पूरे देश को गर्व है। देश के लिए शहादत अमूल्य है, इसका कोई जवाब नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ऋषि के बलिदान की हमारे देश की मिट्टी सदा ऋणी रहेगी। ऋषि कुमार ने इतने कम समय में देश के लिए जो योगदान हासिल किया है, यह बेगूसराय और देश भर के युवाओं को प्रेरित कर रहा है तथा भविष्य में भी प्रेरित करता रहेगा। एसपी ने कहा कि देश की सेवा और देश के लिए बलिदान देना सर्वोच्च है, इसके बाद ही हर चीज आती है। आज शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि के कार्यों से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। देश की सीमा जब सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित रहकर कोई भी कार्य कर पाते हैं। श्रद्धांजलि सभा में बच्चों ने जो सेना का शौर्य एवं उनकी शहादत दिखाई वह अद्भुत है और बच्चों की भावना ने समूह को सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सब नमन करते हैं उन माता पिता को जो शहादत जानते हुए भी अपने बच्चों को NDACDA में देश की सेवा के लिए भेज देते हैं। आज लाखों सिपाही अधिकारी विभिन्न सेना में लगातार कार्यरत हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहकर प्रगति कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन परिवारों को कोई समस्या नहीं हो, वह हमारे परिवार के हिस्सा हैं, इसलिए उनका हर तरह से सहयोग करने का प्रण लेना चाहिए। इस दौरान आकाश गंगा रंग चौपाल के कलाकारों ने आनंद कुमार के नेतृत्व में राष्ट्र प्रेम जगाने वाले गीतों की प्रस्तुति दी। मध्य विद्यालय बीहट की छात्राओं ने गणेश वंदना प्रस्तुत किया। बीहट की छात्राओं ने सेना की शहादत का अद्भुत नाट्य नृत्य भी प्रस्तुत किया। बच्चों ने दिखाया कि घर में सभी लोग ऋषि के आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक आतंकियों के हमले में शहीद हो गए ऋषि का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर आता है। शव को देखते ही मां, बहन, पिता सहित तमाम परिजन के चित्कार से लाखों लोग रो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने लाल की शहादत पर गर्व होता है। इस दौरान कई अन्य ग्रुप के कलाकारों ने भी राष्ट्रभक्ति और सेना के शौर्य शहादत से प्रेरित कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का संचालन कवि प्रफुल्ल जो समय दिया उन तमाम बच्चों का हौसला अफजाई किए, इसके लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों राजौरी के का बहुत नौशेरा बहुत सेक्टर में धन्यवाद पिछले देते साल शहीद हैं। हुए थे। उन्हें कम ही समय हुआ था सेना में कार्य करते हुए और अपने कर्तव्य के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहादत को, वीर गति को प्रदान हुए। उनकी शहादत को हम पूरे बेगूसराय पुलिस की तरफ से शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके पिताजी राजीव जी हमारे साथ हैं। मैं राजीव जी, उनके पूरे परिवार को अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उनके बेटे ने जो शहादत दी है उसको पूरा बेगूसराय ज़िला, बिहार और हमारा देश कभी भूलेगा नहीं। उसकी शहादत का ऋणी रहेगा और हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए ऋषि एक रोल मॉडल ऑलरेडी बन चुका है और ऋषि की ये शहादत हमारे देश के सभी युवाओं को आने वाले समय में प्रेरणा देती रहेगी। इनके कर्तव्य और इनके बलिदान की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और उसके बाद ही हम लोग अपना जो कार्य है वो देश के अंदर ठीक से कर पाते हैं। तो उनकी शहादत को शत शत नमन है और मैं ऋषि जी के पिता राजीव जी, उनकी माता सविता को यही कहना चाहूँगा, हम आपके परिवार का ही हिस्सा हैं। आपके सुख दुख में, हमारे सुख दुख में आप हमेशा भागीदार रहेंगे। कभी भी आप हमें चाहेंगे तो आप हमको अपने पास ही पाएंगे। आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ प्रदर्शित किया। जो भावनाओं को वो दिखाना चाहते थे, जो सीमाओं पे हमारे जवान फेस करते हैं और जो उनके परिवार फेस करते हैं, उन भावनाओं को 100% और बहुत ही जेन्युइन वे में उन लोगों ने आज उभारा है। तो बहुत ही भावुक माहौल है। हम सभी यहाँ आके बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। संबोधन होगा जो युवा, आज के युवा जो है उसको देखते हुए उसका अनुकरण करें। देश जो है, शहीद हो गया मेरा बेटा, लेकिन पल पल मैं रोता हूँ, लेकिन मुझे यह गर्व है जो बहुत ही कम समय में उसने जो कीर्ति पाई। उसका बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन मैं बेटे के नाम से जाना जाता हूँ। यह ऋषि के पिता है। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या हो सकता है। मेरा बेटा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था, बहुत ही अच्छा था, और क्या था वह आप लोगों के, मैं विशेष अपने बेटे का बड़ाई नहीं कर सकता हूं। और ख़ास करके मैं उन युवाओं का बहुत ही ऋणी हूं जो मुझे यह संबल दे रहे हैं। मैं उन्हीं को देख के जीता हूं, बेगूसराय की धरती को ही देख के जीता हूं, जो उल्लास उन्होंने दिया है। मैं और क्या कर सकता हूं। सर, उनका जो बलिदान था, सर्वोच्च बलिदान था, संपूर्ण राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। जो बड़ी बड़ी बातें हुई उनके, जब पार्थिव शरीर उनका यहाँ आया था, आज प्रथम पुण्यतिथि है सर, लेकिन बातें ही हुई, छलावा हुआ आपके साथ। एक पिता की जो भावनाएं होती है, हम सभी मर्माहत हैं, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। एक मतलब किसी का बेटा छिन गया हो, उस परिवार पर क्या बीती होगी। यहाँ से क्या होगा सर, क्या कुछ मिला आपको? मुझे जो मिला मैं उसमें ही संतोष करता हूँ। मैं इस मुद्दे पर कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि वीर सैनिक के अपमान का सवाल होगा, और मैं सरकार का कोई भी इसमें कोई दुष्प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि यह उसके शहादत का दिन था और पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अपने बेटे से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मुझे आप लोग इतना बल दें जो मैं आप लोगों के बीच में रह सकूं। प्रशासन और सरकार को यहाँ से कुछ संदेश? क्या मैं प्रशासन को, प्रशासन तो मेरे लिए सब कुछ है और प्रशासन के ही बदौलत मैं अभी खड़ा भी हूँ, और उन्होंने जो सहयोग किया वह कोई नहीं कर सकता है। हमारे माध्यम से सरकार तक कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? क्या संदेश मैं पहुंचाऊंगा? सरकार को सब दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको क्या कह सकता हूं। सरकार को क्या संदेश दूंगा? सरकार को सब दिखाई दे रहा है, मैं क्या संदेश दे सकता हूं?